बानी पीटीआई को मुश्किलात हैं तो आए बैठकर बात करें। वजीर आजम की कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। कहा मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए साथ बैठना होगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं। तलखियां इस कदर बढ़ गईं कि हम हाथ मिलाने से कतराते हैं। इस तलखी का जिम्मेदार कौन है? नहीं चाहते उनके साथ ज्यादती हो जो हमारे साथ हुई। अली मोहम्मद खान ने जज्बाती तकरीर की। काश ये भी जिक्र करते जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो मैं जेल में था, हमें जमीन पर सुलाया गया, कैंसर में मुब्तला रहा लेकिन कभी रोना नहीं रोया। कौमी असम्बली में बजट की शिकवार मंजूरी, वजीर आजम अपोजिशन की नशिस्तों पर गए। असद कैसर, अली मोहम्मद खान समेत दीगर अरकान से भी हाथ मिलाया। बात तब होगी जनाब स्पीकर जिस वक्त मेरा वजीर आजम इमरान खान साहब बाहर आएंगे। बात तब होगी आई थिंक जिस वक्त मेरे 180 सीट के मेंबरान बाहर आएंगे। बात तब होगी जब बानी पीटीआई यहाँ होंगे, तमाम असीर रिहा होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का वज़ीर आज़म को जवाब। कहा मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं, अमन कायम नहीं हो सकता। इस्तेहकाम उस वक्त आएगा जब बानी पीटीआई वज़ीर आज़म होंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा सियासतदानों की मुज़ाकरात की कोशिश पूरी नहीं होने दी जाती। अडियाला जाए, वहाँ मलंग बैठा है, बात करें वो माफ कर देगा। वजीर आजम चीन से कामयाब होकर नहीं आए। चीन के वजीर यहाँ आए, एक जुमले में उन्होंने कह दिया यहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं, अब यहाँ अज़्म इस्तेहकाम के नाम से नया ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। यह ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम साबित होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने ऐवान में भी नए ऑपरेशन की मुखालफत कर दी। कहा पार्लियामान अपना मुकदमा हार चुकी, हुकूमत समझती है बजट अवाम दोस्त है लेकिन मुल्क का कबाड़ा हो गया। कौम को हक नहीं दे सकते तो उनसे टैक्स की डिमांड क्यों? टैक्स के पैसे से IMF का कर्ज वापस करेंगे, अवाम के फलाह बहबूद पर खर्च नहीं होगा। पीटीआई वफ्द और फजलुर रहमान के दरमियान 2 दिन में तीसरी मुलाकात। महमूद खान अचरजई भी मुलाकात में मौजूद थे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तान के आम इंतखाबात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हुकूक की हिमायत में करारदाद मंजूर। पाकिस्तान में अवाम को जमहूरी अमल में शिरकत से रोकने के लिए अवाम को दबाने की कोशिशों की मजम्मत। अमरीकी हुकूमत इस नॉन बाइडिंग करारदाद पर अमल करने की पाबंद नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा ऐसी करारदादें तामीरी हैं ना बामकसद। उम्मीद है अमरीकी कांग्रेस पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मजबूत बनाने में किरदार अदा करेगी। मेरे वतन में जो भी हो रहा हो, किसी तीसरे फरीक को ये हक नहीं पहुंचता कि वो मेरे वतन के मामलात में जो है दखल अंदाजी करे। 2 जंगों में हमने उनका साथ दिया, जनरल ज़िया ने, जनरल मुशर्रफ ने, उसके नताइज भुगत रहे हैं। हम अमरीकी जंगों में साथ देने के नताइज भुगत रहे हैं। किसी तीसरे फरीक को मेरे वतन के मामलात में दखल अंदाजी का हक नहीं। वज़ीर दिफा का अमरीकी करारदाद पर रद्द-ए-अमल। ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई कभी अमरीका के खिलाफ बोलती है कभी हक में। ये कल तक अमरीका को एब्सोल्युटली नॉट कहते थे, आज जश्न मना रहे हैं। हमारी हुकूमत आई तो पहला बार इन्होंने IMF को खत लिख कर किया ताकि मुआशी इस्तेहकाम न आए। ये लोग चीन से हमारे मुआहदों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐवान में गालम गलोच के बाइस तनाव का माहौल चल रहा है। ऐवान के माहौल की वजह से खतरे की घंटियां बज सकती हैं कि सारा कुछ लपेट न दिया जाए। इमरान खान अगर दोबारा सियासत में किरदार अदा करना चाहते हैं तो उन्हें संजीदगी से कौम से माफी मांगनी चाहिए, उन्हें कौमी इदारों से माफी मांगनी चाहिए। बानी पीटीआई सियासत में दोबारा किरदार अदा करना चाहते हैं तो कौम और इदारों से माफी मांगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं पीटीआई अब भी बैरून मुल्क से रियासत के खिलाफ मुहिम चला रही है। शहजाद अकबर एतराफ कर चुके, मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर झूठे मुकदमे बनाए गए। हनीफ अब्बासी ने कहा पीटीआई दौरे हुकूमत में दोस्त मुल्क नाराज हुए। उन्होंने मुसल्लह अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, इक्तिदार के लिए तासुब का नारा लगाते हैं।
खुदा की कसम अगर उन्होंने कोई ऑपरेशन का सोचा तो हमारे लाशों पे ऑपरेशन करेगी। बिल्कुल तयशुदा है कि किसी फौजी ऑपरेशन की न हिमायत करेगी, न सपोर्ट करेगी, न मानेंगे, किसी सूरत में नहीं होगा। कबायली जिरगे ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत कर दी। पार्लियामान में बहस और कौम को आगाह करने का मुतालबा। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा ऑपरेशन हमारी लाशों से गुजर कर होगा, किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे। महमूद खान अचकजई ने कहा ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पर कब्जे के लिए है, ऐसा नहीं होने देंगे। बैरिस्टर सैफ बोले वजीर आजम ने नामुनासिब बयान दिया, मामला पार्लियामेंट लाया जाए। जिरगे में अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के खिलाफ करारदाद मंजूर। कबायलियों से किए गए वादे पूरे करने और पाक अफगान तिजारत में रुकावटें दूर करने का मुतालबा। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद। हुकूमत ने हर्बल और होम्योपैथिक अद्वियात पर भी 18% सेल्स टैक्स आयद कर दिया, जो शानदे पर भी टैक्स देना पड़ेगा। हर्बल, माजून, सफूफ और मुरब्बे पर भी 18% टैक्स देना पड़ेगा। हर्बल और होम्योपैथिक की सैकड़ों अद्वियात पर टैक्स छूट खत्म कर दी गई। होम्योपैथिक के तमाम कचरों वाली अद्वियात, शरबत और क्रीम पर सेल्स टैक्स देना होगा। कीनिया में टैक्सों के खिलाफ अवामी एहतजाज रंग ले आया। कीनिया के सदर ने मुतालबात तस्लीम कर लिए। फाइनेंस बिल मुस्तरद। विलियम रूटो ने कहा फाइनेंस बिल वापस ले रहे हैं, दस्तखत नहीं करूंगा। कीनिया की पार्लियामेंट में बजट की मंजूरी के बाद हंगामे फूट पड़े थे। पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान कीनिया की पार्लियामेंट का एक हिस्सा नजर आतिश कर दिया गया था। इन्होंने कीनिया से सबक हासिल नहीं किया। वहां पर लोग IMF के कहने पर जो टैक्स लगे उस पर इतने ज्यादा फेडअप हुए कि उन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने वजीर आला हाउस जला दिया, उन्होंने गवर्नर हाउस जला दिया। ये हमारा हुक्मरान तबका क्या इसी अनारकी का इंतजार कर रहा है? हुक्मरानों ने केनिया से सब नहीं सीखा। लोगों ने ज्यादा टैक्स पर पार्लियामान और गवर्नर हाउस को आग लगाई। इनको बजट या आवाम की फिक्र नहीं, ये मुसल्लत करदा लोग हैं। अवाम खड़े हो गए तो बेहतरी आ जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में बजट सेमिनार से खिताब। कहा हुक्मरान तबका मरात नहीं छोड़ना चाहता, जागीरदारों से टैक्स क्यों वसूल नहीं किया जाता। 30 साल से IPPs कौम का सरमाया खा रहे हैं, मुआहिदों पर नजरसानी की जाए। PP और नून लीग वाले नूरा कुश्ती कर रहे हैं। बजट पर इत्तेहादियों में लेन देन हो रहा है। MQM को वोट नहीं मिले और IT की वजारत मिल गई। लोगों को खैरात नहीं हक चाहिए। पुरम तरीके से बात ना सुनी गई तो अवाम हुक्मरानों को गिरेबान से पकड़ेंगे। कम्युनिटी को इज्जत देना चाहते हैं तो FBR को बंद करें, और जिस दिन FBR बंद हुआ मैं गारंटी करता हूं पाकिस्तान के रेवेन्यू में 10% इजाफा हो जाएगा। FBR को बंद कर दें, मुल्क तरक्की की राह पर दौड़ेगा। रियल एस्टेट प्लेयर्स अंजुमन ताजरान की इस्लामाबाद में दावों भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान सरदार ताहिर महमूद और चेयरमैन मसरत एजाज का हुकूमत से स्टेक होल्डर्स के साथ बात करने का मुतालबा। 1000 अरब टैक्स देने का वादा। आबाद के चेयरमैन आरिफ जीवा और सदर DHA कराची एसोसिएशन जौहर इकबाल का कहना था चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए पार्लियामेंट से कानून साजी कराई जाए। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर साकिब रफीक ने कहा टैक्सों की भरमार आइन शिकनी है। 23,000 करोड़पतियों ने अपना सरमाया पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल कर दिया। सदर अंजुमन ताजरान अजमल बलोच ने कहा ताजिर चोर नहीं FBR चोर है, हुकूमत होश के नाखुन ले। तहरीक-ए-इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के केस में फरीक बनने की दरखास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक-ए-इंसाफ से मुतालिक इल्जामात लगाए हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल केस में तहरीक-ए-इंसाफ को फरीक बनाया जाए, बैरिस्टर गौहर की दरखास्त। निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरखास्तों का फैसला आज सुनाया जाएगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका दोपहर 3 बजे फैसला सुनाएंगे। अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। उसको ये रहा नहीं करेंगे, कोई बेवकूफ समझ रहा होगा कि भाई ये केस पे केस करेंगे। कब्र एक है, मुर्दे 3 है, रिलीफ इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से मिल सकता है।
केस पर केस करेंगे, बानी पीटीआई को रिहा नहीं करेंगे। शेख रशीद का कहना है कोई बेवकूफी होगा जो समझे कि रिहाई मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है। साबिक वजीर फवाद चौधरी का कहना है ग्रैंड डायलॉग की तरफ जाना होगा। पीटीआई की मौजूदा क़यादत के कद बहुत छोटे हैं, ये लोग नहीं चाहते कि कोई बड़े कद वाला शामिल हो। बोले बानी पीटीआई की फौज से राब्ता ना रखने की बात मानकर बड़ी गलती की। पार्टी से अलहदगी का ट्वीट मैंने नहीं किया था। इमरान इस्माइल, अली जैदी और मैं कोई भी आईपीपी में नहीं जाना चाहता था। कयामत के गर्मी और हब्स, बगैर पानी बिजली कराची वालों की हो गई बस के इलेक्ट्रिक ने शहरियों की जिंदगी जहन्नम बना दी। कराची वाले दुहाइयां देने पर मजबूर हो गए। शहर में जगह जगह एहतजाज, नुसरत भुट्टो कॉलोनी में टायर जलाकर सड़क बंद, नेशनल हाईवे पर एहतजाज से मलिर तक ट्रैफिक जैम, मुख्तलिफ इलाकों में कई दिनों से पानी की बंदिश। शहरी कहते हैं पानी आता भी है तो गटर का पानी मिला होता है। जब बिल आते हैं तो गोया बम बरस रहे होते हैं। एक टैक्स नहीं है, सैकड़ों टैक्स हैं, आधे आधे दर्जन टैक्स हैं। तो वो कातिल इलेक्ट्रिक है, वो के इलेक्ट्रिक है जो बाज आने के लिए तैयार नहीं है। पानी दो, बिजली दो, कराची वाले सरापा एहतजाज। जमात इस्लामी के तहत शारा फैसल पर धरना। मनम जफर खान ने खिताब में कहा बिजली के बिल कराची वालों के लिए बम बन गए हैं। लोग बिलों में टैक्स देखकर परेशान हो गए। बिल पूरा लेते हो और 12 से 18 घंटे बिजली नहीं देते। के इलेक्ट्रिक कातिल बनी हुई है। सैकड़ों लोग हीट वेव की नजर हो गए। रात को लोग घरों को जाएं तो बिजली और पानी नहीं होता। सिंध हुकूमत शहर से वसूली जानती है, लगाना नहीं जानती। विफाक और सिंध हुकूमत ने कराची को नजरअंदाज किया। 19 साल हो गए के फॉर प्रोजेक्ट नहीं बना। धरने में पानी दो, बिजली दो के नारे। वजीर आला पंजाब का सूबे भर के नदी नालों की भरपूर सफाई का हुक्म। मरियम नवाज का पीडीएमए हेड ऑफिस का दौरा। कहा दुनिया भर में अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम राइज है, पाकिस्तान में क्यों पता नहीं चलता। जहां भी सैलाब का खतरा हो पेशगी इक़दाम किए जाएं। वजीर आला ने नाला वॉल्टन रोड की रीमॉडलिंग और अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। सितंबर तक वॉल्टन रोड का 3 रोया कैरेज वे ट्रैफिक के लिए खोलने की हिदायत कर दी। अपने काम से काम रखता हूँ। मेरा नहीं है कि इधर तस्वीर आ जाए, इधर भाग जाऊं, उधर दौड़ जाऊं। जिन लोगों के सामने हम अकाउंटेबल हैं वो सिंध के लोग हैं और ये सूबाई असेंबली जिसके सामने मैं अकाउंटेबल। काम की तशहीर के लिए भाग भाग कर तस्वीरें बनवाने का शौक नहीं, सिंध के अवाम को जवाबदेह हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का असेंबली में इज़हार ख्याल। कहा 72 घंटे से पहले सक्खर बैराज के गेट का काम मुकम्मल किया गया। 1970 से पीपल्स पार्टी सिंध की सबसे बड़ी जमात है। अगर कभी सिंध में पीपी की हुकूमत नहीं रही तो तीतर बटेर ने मिलकर निजाम खराब किया है। सिद्क़े दिल से गैर मशरूत माफी मांगता हूं। तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा। सेनेटर फैसल वावडा ने सुप्रीम कोर्ट से तौहीन अदालत केस में माफी मांग ली। मुस्तफा कमाल कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को हमारी बात बुरी लगी तो गैर मशरूत माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट से लिखकर भी माफी मांगी है, दोबारा भी माफी मांगता हूं। इनकम वफ्द की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफा कमाल ने कहा बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। तनख्वाहदार तबका 18 नहीं 30% से ज्यादा टैक्स दे रहा है। हम हुकूमत का हिस्सा रहे लेकिन हुकूमत हमारी नहीं थी। 5 साल के लिए सिंध हमें दें, सब कुछ ठीक कर देंगे। JIT ने सानिया 9 मई समेत दहशतगर्दी के 7 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार करार दे दिया। पुलिस के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी सवालात का तसल्लीबख्श जवाब नहीं दे सके। जलाओ, घिराव, पुरतशद्दुद वाक़यात में शाह महमूद का अमल दखल डिजिटल शवाहिद में भी साबित हुआ। चालान अदालत में जमा करा दिया गया। ATC लाहौर ने 9 मई के 8 मुकदमात में शाह महमूद के जुडिशल रिमांड में 14 दिनों की तौसीक। इसराइली फौज की दहशतगर्दी, स्कूलों को निशाने पर रख लिया। शिमाली गजा में एक और स्कूल तबाह।
8 फलस्तीनी शहीद हो गए। शाती कैंप में 7 अफराद लुक़माए अजल बने। इसराइली फोर्सेस ने डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के रजाकारों को भी ना बख्शा। गाड़ियों पर बमबारी से डॉक्टर समेत 5 अफराद जाँ बहक। बैतुल अहिया में घर पर बमबारी में 4 फलस्तीनी जान से गए। 24 घंटे में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद कर डाले। शदीद गर्मी में भूख और प्यास से 2-4 गजा वाले इमदाद के मुंतजिर। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है गजा में बढ़ते हुए कहत को रोकना इंतहाई मुश्किल है। जल्द अज जल्द इमदाद पहुंचाई जाए। वर्ल्ड कप के फाइनल में कौन जाएगा? पहला सेमीफाइनल सुबह 5:30 बजे होगा। जनूबी अफ्रीका तोड़ेगा रिवायत या अफगानिस्तान करेगा हैरान? दोनों में से जो जीता पहली बार फाइनल में खेलेगा। दूसरा सेमीफाइनल भारत और दिफाई चैंपियन इंग्लैंड के दरमियान शाम 7:30 बजे होगा। भारत अब तक इवेंट में नाकाबिले शिकस्त है। I'll go with अफगानिस्तान। फारूकी अपना टॉप बॉलर और नवीन, ये भी अच्छा साइन है अफगानिस्तान के लिए। सही है, लेकिन होगा लो स्कोरिंग मैच। स्पिनर्स डोमिनेट कर सकते हैं और इंडिया के पास जो तीनों स्पिनर्स हैं 5 मैच में 28। हर्षदीप सिंह के जैसे बॉलिंग कर रहा, बुमराह का आप देखिए कितना फायदा। तो एक कंप्लीट टीम लग रही है। पहला सेमीफाइनल लो स्कोरिंग होगा। मेरे ख्याल में अफगानिस्तान जीतेगा। साबिक क्रिकेटर बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में इज़हार ख्याल। कामरान अकमल ने कहा अफगान टीम मुकम्मल नजर आ रही है। जनूबी अफ्रीका से चोकर्स का अटैक हटाएं दे। अब चोक करना होता तो अब तक चोक कर चुके होते। भारत के तीनों स्पिनर्स मैच विनर हैं। अदाकारा मिशाल खान बनी मेहमान, बोली दूसरी टीमें जीत गई इसलिए पाकिस्तान हारा। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा। मौलाना फजलुर रहमान का आदि के चुटकुलों से सब महजूज हुए। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में बैट फेंकने का वाकया। आईसीसी ने अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान की सरजनिश कर दी। राशिद ने आखिरी ओवर में दूसरा रन ना लेने पर साथी खिलाड़ी करीम जन्नत पर गुस्सा किया था और उनकी जानिब बैट भी फेंका था। कौमी विमेंस टीम का कोचिंग स्टाफ तब्दील। मेंस टीम के साबिक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम को नया हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रहमान स्पिन बॉलिंग कोच, जुनैद खान असिस्टेंट कोच की जिम्मेदारियां निभाएंगे। हनीफ मलिक फील्डिंग कोच बरकरार। हिना मुनव्वर टीम की मैनेजर होंगी।